बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में कुछ देर पहले तक ये लग रहा था कि गवर्नमेंट वर्सेस पीटीआई शोडाउन चलने वाला है, यानी बिगेस्ट शोडाउन ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा तरीन फैसला आया आज, उसके नतीजे में पीटीआई वर्सेस गवर्नमेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट वर्सेस इलेक्शन कमीशन, ये सारी एक टाइमलाइन चल रही है। और ऐसा लग रहा है कि आखिरी लम्हात में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इसने शेकअप किया है पॉलिटिकल लैंडस्केप को। और उसके बाद काफ़ी हलचल है। मौलाना का घर इस वक्त सेंटर पॉइंट बना हुआ है। एक तरफ हुकूमती वफ्द मुलाकात के लिए आ रहा है, फिर दूसरी तरफ पीटीआई का वफ्द भी अब से कुछ देर पहले पहुंचा। तो क्या पीटीआई गेम में वापस आ सकती है आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? और क्या मौलाना आखिरी लम्हात तक स्टैंड लेंगे? ये तो क्वेश्चन है ही है। साथ में एक क्वेश्चन ये भी है कि पीटीआई के वो आज़ाद अरकान कौन से हैं जो इस आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देने का इरादा कर चुके हैं या नीयत कर चुके हैं, क्योंकि उनके मदद के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। 4 से 5 लोग हुकूमत को फिर भी चाहिए ही चाहिए अगर मौलाना भी राज़ी हो जाते हैं। तो मेरे जहन में वो ये जो 4-5 नाम सर्कुलेट हो रहे हैं, मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा जब तक फैक्ट सामने ना आ जाए, ऑब्वियस बात है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा, ये जिन लोगों के नाम सर्कुलेट हो रहे हैं उनमें से एक शख्स को पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा अमीर मुकाम के दफ्तर में पहुंचा, चैम्बर में पहुंचा, पार्लियामेंट हाउस में। हम वहां पर मौजूद थे बतौर सहाफ़ी, किसी चीज़ की कवरेज के लिए वहां पर थे। और ये पीटीआई के रुकन जो हैं उनसे अपने किसी करीबी रिश्तेदार की मुलाजमत के हवाले से मुलाकात कर रहे थे और उनसे गालबन पहले से भी राब्ते में थे। और उनको बार बार ये कह रहे थे कि देखें जी, अभी तक वो नहीं हुआ, अभी तक वो नहीं हुआ। और फिर अमीर मुकाम ने टेलीफोन उठाया और फ़ोन करके कहा कि जनाब, मैंने आपको पहले से कहा हुआ था, इनको दोबारा नहीं आना चाहिए यहाँ पर। और जितने बकाया जात हैं, मतलब नौकरी उस बच्चे की लगा के जितने साबिका बकाया जात हैं वो भी उसके अकाउंट में डाल के मुझे फ़ौरन रिपोर्ट करें। और फिर उन्होंने उस रुकन को कहा, जहाँ पर और भी साफ़ी थे, उनको कहा कि ले सर, आपका काम हो गया, बेफिक्र हो जाए। तो ये तो हालात हैं कि आप बाहर कुछ और नज़र आते हैं, बट समटाइम्स जब आपके अपने ज़ाती फ़ायदे की, मतलब आप सोचें कि पीटीआई का एक रुकने कौमी असम्बली, जिसको इमरान खान एक बहुत बड़ा ओहदा भी देने जा रहे थे, अभी दिया नहीं है, उनके नाम सर्कुलेट हो रहे थे, वो अमीर मुकाम के दफ्तर में बैठे हुए हैं अपने किसी अजीज़ की नौकरी लेने के लिए। तो अगर कोई शख्स अपने किसी अजीज़ की नौकरी के लिए अपने मुखालिफ के दफ्तर तक पहुंच सकता है, तो इन हालात में जब ये हॉर्स ट्रेडिंग जैसी सिचुएशन होती है, तो क्या इन लोगों के राब्ते नहीं होते होंगे? क्या इन लोगों को अप्रोच नहीं किया जाता होगा? बहरहाल, मैं फिर भी फॉर द सेफ साइड ना नाम ले रहा हूँ ना इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, ताकि अगर ये ऐसी सिचुएशन नहीं है तो एग्जैजरेट ना हो सके। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कल को ऐसा होता है तो उनके नाम भी डिस्कस होंगे। और फिर और बहुत सारे लोग चूँकि वहाँ पर मौजूद थे, मैं नहीं करूँगा तो बाकी लोग बता देंगे कि जनाब ये तो अपने लोगों की नौकरियों के लिए यहाँ पर आगे पीछे फिर रहे थे। एनीवेज, थोड़ा वापस आते हैं इस माहौल पर और टेम्परामेंट के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का ताज़ा तरीन फैसला जो है वो बिल्कुल आखिरी लम्हात में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। यानी पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना, पीटीआई थी, है, और अब जो है वो कह रहे हैं कि ये अरकान जो हैं जिनके बारे में फैसला दिया, ये पीटीआई के थे और हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद ना करके, क्योंकि अभी ये रिसेंट जितना भी इस टाइम सिनेरियो चल रहा है, ये इसलिए चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। अगर वो सारी नशिस्तें जिन्होंने एफिडेविट जमा कराए वो पीटीआई के पास होती या उनको सौंप दी जाती, ये 39 और 41 वाला चक्कर ना होता, तो ऑब्वियस बात है कोई आईनी तरमीम नहीं आ सकती थी। भले मौलाना साहब भी मिल जाते, सारी जमातें भी मिल जाती, लेकिन आज़ाद अरकान को मिलाए बिना ये नहीं हो सकता। तो फ्लोर क्रॉस उनको करना पड़ेगा अगर आईनी तरमीम करनी है। तो आज उन्होंने हर किस्म का अबहाम जो इलेक्शन कमीशन को कहीं था वो दूर कर दिया। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जो 4 बड़े वाज़े नुकात हैं क्विकली आपके सामने रख देता हूँ। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का हमारे से रजू करना एक दरख्वास्त के जरिए के फैसले में कोई अबहाम है, ये इट्सेल्फ हमारे फैसले पर अमल दरामद में ताखीर और कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश थी। फिर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने, ये जो इस टाइम आइन और कानून की के तहफ़्फ़ुज़ के एक तरह से कोशिश कर रहे हैं या मुहाफ़िज़ बन चुके हैं, उन्होंने अपने मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले में लिखा। पहले 12 तारीख को भी मुत्तफ़िक़ा 8 जजेस का फ़ैसला आया था, अभी भी 8 जजेस का ये दोबारा फ़ैसला आया और उन्होंने कहा कि ये सारे लोग जिनको हमने डिक्लेयर किया था अपने फ़ैसले में वो पीटीआई के हैं।
इसमें कोई अभाव नहीं होना चाहिए। जिस वक्त हमने ये फैसला दे दिया वो फैसला इनफील्ड है, ये तमाम अरकान पीटीआई के हैं और इलेक्शन कमीशन को बगैर किसी ताखीर के इनके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए था। और अगर अमल दरामद नहीं किया गया तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके नतायज हैं, संगीन नतायज हैं। इससे इलेक्शन कमीशन को खबरदार किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने फैसले में ये वाज़ेह जब बता रही है कि आईनी और कानूनी दोनों पोजीशंस में ये तमाम अरकान जिनको अभी आज़ाद रखा गया है ये पीटीआई के हैं, तो फिर आईनी तरमीम किस तरह से हो सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस वक्त इन फील्ड है। आईनी तरमीम होने से पहले ये फैसला है, अभी आईनी तरमीम हुई नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन फील्ड है। जो अबहाम था इलेक्शन कमीशन का वो दूर कर दिया गया, तहरीरी तौर पर बताया गया है कि आज़ाद अरकान जो हैं वो पीटीआई के हैं। तो अब फ्लोर क्रॉसिंग तो नहीं हो सकती, यानी इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की सूरत में तो फ्लोर क्रॉसिंग हो सकती है, यानी दूसरी जमात को आज़ाद रुकन वोट दे सकता है। इस सिलसिले में एक और चीज़ भी अभी सामने आ रही है कि ये जो तरमीम होने जा रही है ना, इसमें फ्लोर क्रॉसिंग का आर्टिकल 63A का जो मामला है वो भी ख़त्म कर दिया जाए, यानी फ्लोर क्रॉसिंग करने पर रुकन नाअहल नहीं होगा, ये तरमीम की जाएगी। या इसकी बाज़गश्त है, अभी खबरों में मैं सुन रहा था कि ये तरमीम की जाने वाली है। वो तरमीम बाद में होगी, जब भी होगी वो बाद में होगी, लेकिन वो तब हो सकती है जब आपके पास सारी अक्सरियत जो मतलूबा नंबर है, गोल्डन नंबर है, वो मौजूद हो। इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आपके पास नंबर्स नहीं है क्योंकि जो अरकान आज़ाद हैं वो पीटीआई के हैं। तो इस टाइम तो मुझे नहीं लगता नंबर्स गेम अगर कानूनी और आईनी एतबार से देखा जाए, लेकिन हुकूमत जब चाहे जो चाहे वो कर लेते हैं। कानून साजी करनी हो, आइन में तरमीम करनी हो तो वो खुलेआम कह रहे हैं कि जनाब हम करेंगे और कल ये आइनी तरमीम लाई जाएगी, इसका बिल लाया जाएगा। तो इस वक्त सिचुएशन क्या है, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो जाहिर बात है उनकी मदद के बगैर तो ये नहीं हो सकता। तो मौलाना फजलुर रहमान का जो घर है इस्लामाबाद में, वहाँ पर आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं, हुकूमत के लोग आ रहे हैं, वो बाकायदा आइनी तरमीम का मुसवदा लेके उनकी पूरी कानूनी टीम पहुंची हुई है कि जनाब ये है आइनी मुसवदा और ये हम करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो किसी के सामने नहीं था। और मौलाना ने कल हिंट दिया था कि अगर कोई इस्लाहात का पैकेज होगा तो हम हिमायत करेंगे। तो आइनी मुसवदे में हो सकता है मौलाना साहब की भी कोई मर्जी की चीज़ डाल दी जाए और वो राज़ी हो जाएंगे, जनाब हम करने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत सारे लोग जो पीटीआई के अंदर से कह रहे थे ना कि मौलाना आखिरी लम्हात तक कुछ भी कर सकते हैं, तो वो मेरा ख्याल ठीक कह रहे हैं। वो पॉलिटिकली जो उनका एक इख्तियार है, जो सियासत इसी को कहते हैं ना, अब आखिरी टाइम तक सबको घुमा के रखा। उन्होंने वो लेटर भी जारी करा दिया पार्लिमानी लीडर का कि कोई आइनी तरमीम के हक़ में वोट नहीं देगा, ये हमारी जमात का फैसला है। लेकिन अभी देखें आखिरी लम्हात में भी मुशावरत हो रही है। तो अभी पीटीआई का वफ्द कुछ देर पहले मौलाना से मुलाकात के लिए पहुंचा, तो अंदर हुकूमती वफ्द ऑलरेडी मौजूद था, वज़ीर कानून और बाकी सारे लोग मौजूद थे मौलाना को ब्रीफ करने के लिए। तो पीटीआई का वफ्द वापस लौट गया, अभी फिर वो वापस आ गए हैं चूँकि हुकूमती वफ्द अब मुलाकात करके जा चुका है। तो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पीटीआई के वफ्द की मौलाना से बातचीत जारी है। मुझे नहीं पता इसके बाद क्या आउटकम होगा या किस चीज़ के ऊपर उनका कंसेंसस होता है, लेकिन मुलाकातें हो रही हैं। तो इस टाइम पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी हीटअप है अगर देखा जाए रेड जोन में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक रद्दअमल आया है, लेकिन बाज़ाब्ता रद्दअमल नहीं है। आप ज़रा यहाँ पे कंपैरिजन करें, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस लिख कर फैसला जारी कर रहे हैं, अपने दस्तखत के साथ जारी कर रहे हैं, या जो भी सिचुएशन है वो रिटन में है, सबके सामने है। इलेक्शन कमीशन ज़राए से खबरें चलवा रहा है ताकि कल को अगर कोई पूछे तो कहे हमने तो जनाब दिया ही नहीं, कहाँ मेरा नाम, मैंने तो कहीं नहीं बात की। तो ज़राए से खबरें चल रही हैं और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रद्दअमल में ये कह रहा है कि हम यानी इलेक्शन कमीशन किसी ताख़ीर के ज़िम्मेदार नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि हमने तो बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई तस्लीम किया ही नहीं, हमने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम किए ही नहीं, तो फिर हम कैसे फैसले के ऊपर अमल दरामद करें। और आइनी इदारे से मुताल्लिक इस किस्म की गुफ्तगू के ऊपर भी उन्होंने तशवीश का इजहार किया जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने अपने फैसले में लिखा। अब ना आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम कर रहे हैं, ना आप बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम कर रहे हैं, ना आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर रहे हैं, आप सिर्फ वो चीज़ तस्लीम कर रहे हैं जो एक ख़ास जमात के हक़ में और एक ख़ास जमात के ख़िलाफ़ आए। आप फ़ौरन से उस फैसले पर तो अमल दरामद करते हैं जो काजी फाइज ईसा साहब की के बेंच
की जानिब से आया हो, लेकिन अगर वो मौजूद नहीं है और दूसरे बेंचेस कोई फैसला सुना रहे हैं जो आपके खिलाफ जा रहा है या आपको एक तरह से कटहरे में खड़ा करने की पोजीशन में आ जाता है, आप अमल नहीं कर रहे, तो ये कहना कि जनाब हमने बैरिस्टर गौहर को तस्लीम नहीं किया, 3 बार तो इंटर पार्टी इलेक्शन करा चुके हैं, अभी भी अगर आपने तस्लीम नहीं करना तो ऐसी कौन सी वो क्या चीज़ करें जिससे आप इंटर पार्टी इलेक्शंस को तस्लीम कर लें। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। अगर लेट्स सपोज आइनी तरमीम होती है, इसमें सिर्फ यही नहीं कि जजेस की तादाद बढ़ानी है, फिर आइनी तरमीम का मौका बार बार तो नहीं मिलना, ये रेयर चांसेस ही होते हैं। इसमें फिर मिलिट्री ट्रायल को भी वो कुछ लोग बता रहे हैं कि मॉडिफाई किया जा सकता है, फिर इमरान खान के लिए मजीद मुश्किलात, पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात, बतौर सियासी जमात उनके मुस्तकबिल के रास्ते कैसे बंद करने हैं। अगर आइनी तरमीम होगी, आइनी तरमीम को रिवर्स करना जो है ना, वो इटसेल्फ एक बहुत मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल टास्क है। इतनी आसानी से आइनी तरमीम के जो नंबर्स हैं वो पूरे होते ही नहीं है। तो अगर एक बार आइनी तरमीम होगी तो ये सिंपल कानून साजी से तो रिवर्स नहीं होनी। आज अगर आइनी तरमीम कर दें कि जनाब इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल और जो पीटीआई बतौर जमात पुरतशद्दुद जमात है और इसके ऊपर पाबंदी, तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए वो जो 8 जजेस इस टाइम स्टैंड लेके खड़े हुए हैं, वही फिलहाल उम्मीद है पीटीआई की और वही इस टाइम बचा सकते हैं। और आखिरी लम्हात में आने वाला ये फैसला जो है ये डिसाइड करेगा कि गेम किस तरफ जाएगी। अगर अमल दरामद हुआ तो ये गेम चेंजर हो सकता है, अगर पहले की तरह अमल दरामद ना हुआ और किसी को कोई परवाह ना रही तो फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला ऑलरेडी चल ही रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान इस टाइम भी मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं कि वो इस किस्म के फैसलों को, इस किस्म की कानून साजी को और इस किस्म की आइनी तरमीम को नहीं मानेंगे। और उन्होंने कौम के नाम भी अपने पैगाम में कहा है कि वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। तो रेजिस्टेंस उनकी जानिब से जारी है। लेट्स सी कहाँ पर इसका एंड होता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।